मैं मोटे तौर पर देखना चाहता था कि अब तक जो 1 महीने का खरीद हो गया है, वो खरीद के बाद हमारी खरीद कितनी तादाद की हुई है और कितना माल मंडी में से उठ गया है और कितने की पेमेंट हम किसानों का या आढ़तियों का कर चुके हैं। तो मैंने देखा है अभी तक जो खरीद है वो सुचारू रूप से चल रहा है, संतोषजनक है। पिछले साल के मुताबिक इस साल अभी 1 लाख टन कम आवक यहाँ हुआ है। वो ये संभव है क्योंकि बाहर के किसान को आने के लिए पीछे जो खुली छूट थी वो इस बार हमने नहीं दिया है, जिसकी वजह से वो आवक कम हुआ है। 25 तारीख तक की जो खरीद हुई थी उसके पेमेंट की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वो जो किसान खुद अपने खाता में पेमेंट चाहते थे उनको उनके खाता में मिलेगा और जो किसान आढ़तियों के जरिए पेमेंट चाहते थे वो आढ़तियों को पेमेंट मिलेगा। और जिस तारीख आढ़ती के खाते में पेमेंट जाएगा उसके 3 दिन के अंदर अंदर आढ़ती किसान के खाते में पेमेंट करेंगे। कैश में पेमेंट देने को हमने अलाउ नहीं कर रखा है, यानी बैंक के जरिए आढ़ती किसान के खाते में पहुंचाएगा पैसा और हमें सबूत देगा कि 3 दिन के अंदर अंदर उसने पैसा दिया है। अगर 3 दिन से ज़्यादा देरी से आढ़ती किसान को पेमेंट करता है तो आढ़ती से भी हम ब्याज निकालेंगे और वो किसान को दे 72 घंटे आई फॉर्म अप्रूवल के। आई फॉर्म अप्रूवल के 72 घंटे का मतलब आई फॉर्म अप्रूवल कब होती है? जब माल मंडी से उठ के हमारे गोडाउन में पहुंच जाता है और गोडाउन में कंफर्म हो जाता है कि माल पहुंच गया, उसके बाद डीएफएससी या डीएम वो आई फॉर्म का अप्रूव करते हैं। उस अप्रूवल के 3 दिन के अंदर अंदर हमें पेमेंट करना होता है। हम उसी के मुताबिक चल रहे हैं। अगर कहीं देरी होगा तो हम किसान हो या चाहे आढ़तिया हो 12% इंटरेस्ट देरी के ऊपर भी देंगे। ऐसा है, ये एक नई चीज़ है रजिस्ट्रेशन का। तो आम किसान खुद तो रजिस्ट्रेशन करता नहीं है, वो किसी इंटरनेट कैफ़े में जाता है या सिटीजन सर्विस सेंटर में जाता है, तो उसमें उनको पहली बार क्या भरना है वो सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होता है नहीं होता है, ये दिक्कत होती है। लेकिन अब 2 फसल हमने इस पे कर लिया है, आगे से किसान को भी पता चल गया है और जो एक बार रजिस्टर कर गया उसे सारी उसमें खबर देने की ज़रूरत नहीं होता है। उसे सिर्फ कहना है किस किले में क्या लगाएगा, बाकी सारे। तो सर देखा गया है कि अभी मिनी बैंक की तरफ से जो लोन के लिमिट है क्रॉप लोन की वो कम पड़ रहा है, किसानों को ऐसा महसूस हो रहा है। तो सरकार वो क्रॉप लोन की लिमिट को बढ़ाने के लिए विचार कर रही है ताकि किसानों को कोऑपरेटिव बैंक से ही क्रॉप लोन मिले। अगर कोऑपरेटिव बैंक से किसान लोन लेते हैं क्रॉप लोन और सही समय पर उसको वापस कर देते हैं तो उनके ऊपर ब्याज कुछ भी नहीं लगता। एक तरफ अगर कोई आम तौर पे आदमी लोन लेता है 12%, 15%, यहाँ तक कि 24% तक भी किसान को ब्याज देना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया जाए और सही समय पर उसको वापस किया जाए तो बिना ब्याज के वो लोन मिलता है। तो ये किसान के हित में है कि किसान कोऑपरेटिव बैंक से लोन ले और उसके जितने ज़रूरत है उसके मुताबिक लोन के लिमिट सरकार बढ़ाने पर विचार कर रही है।